हेलो हीटर डॉक्टर्स, नीट 2025 काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं और चॉइस फिलिंग करने का बेस्ट मेथड क्या है, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपके नीट काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ जितना आप अच्छे से करेंगे उतना ही अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर आपने जो नीट एग्जाम के लिए मेहनत की थी, जो इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए थे, उस पर पूरा पानी फिर सकता है। तो इसलिए बेटर है पहले आप चॉइस फिलिंग करना सीखें, देखें भाई किस तरीके से करते हैं, कैसे रीअरेंज करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, और उसके बाद ही अपनी चॉइस फिलिंग करें। साथ में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो कॉमन मिस्टेक है बच्चे चॉइस फिलिंग करते हुए कर देते हैं। जैसे एक बार मैंने बताया भी था कि एक बच्चे ने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली की जगह वर्धमान कॉलेज बिहार वाला फिलअप कर दिया और बाद में उसे वही अलॉट हुआ, उसे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये सारी गलतियां मैं यहाँ पर बता दूंगा, आप सारी गलतियां नोट डाउन कर लें और जब चॉइस फिलिंग करें उस टाइम उनको ध्यान भी रखें। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखो, मैंने एमसीसी की वेबसाइट पर लॉगिन किया है। मैंने कल बताया था आपको कि एमसीसी की वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ है, आप एक दिन का वेट कर लें चॉइस फिलिंग के लिए। कल चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो आज इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। जैसे यहाँ पर जो अवेलेबल चॉइसेस हैं, इनमें कुछ एम्स थे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज थे, वो मिसिंग थे, अब इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं और आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, इस बच्चे के जैसे देखो यहाँ पर टोटल अवेलेबल चॉइस दिख रहा है 476। तो इस बच्चे ने गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ पर 476 है। आपके में भी यही दिखाई देगा। और अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया होगा तो ये नंबर और ज्यादा भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। एक बार आप यहाँ पर टोटल अवेलेबल चॉइसेस देख लेना। फिर अब अवेलेबल चॉइसेस में कितने एम्स हैं, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, तो इसके लिए इन्होंने एक फिल्टर भी ऑप्शन दे रखा है कि आप वहां पर देख सकते हैं कॉलेजेस के नेम। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चॉइस फिलिंग का बेस्ट मेथड। तो सबसे उसके लिए हम क्लिक करेंगे अवेलेबल चॉइसेस पर। जैसे ही आप अवेलेबल चॉइसेस पर क्लिक करेंगे, ऐसी स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये कुछ फिल्टर के ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, फिल्टर लगाकर हम देखेंगे कितने कोर्स के कितने कॉलेजेस हैं। फिर यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कितने एम्स हैं, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो एक बार हम देखते हैं एमबीबीएस के टोटल कितने कॉलेज इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये लिस्ट पूरी आ गई, इसमें लगभग 400 से ऊपर ही कॉलेज होना चाहिए। तो एक बार यहाँ आप देख सकते हैं टोटल कॉलेज यहाँ आ रहा है 423। कल तक ये कुछ 418 के आसपास दिख रहा था, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी। अब इन्होंने इंप्रूव कर दिया है, मतलब ऐड कर दिया है। और अभी भी लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ इसमें लग रही है। आई थिंक इन्होंने एक कॉलेज एक्स्ट्रा ऐड किया, ये 420 होना चाहिए था, है ना। अब देखते हैं कौन से में कहाँ गड़बड़ है। एक बार हम यहाँ से इंस्टीट्यूट टाइप सॉर्ट करेंगे तो यहाँ से आइडिया लग सकता है। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखो ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी करेंगे तो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे। एम्स करेंगे तो सारे एम्स आ जाएंगे। अब एम्स हम देखते हैं टोटल 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 21। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ इन्होंने फिर से कर दी है। और गड़बड़ क्या की है, यहाँ जो ये है एम्स भुवनेश्वर है, ये 2 बार लिख दिया है, तो यहाँ पर फिर से ये डुप्लीकेट आ गया। हो सकता है इसको वो रेक्टिफाई कर ले। अब आगे जैसे बीएससी नर्सिंग के हैं, बीएससी नर्सिंग का भी इन्होंने कोई कॉलेज ऐड नहीं किया है। जैसे हमने सीट मैट्रिक्स में भी देखा था कि राउंड 1 में कोई भी कॉलेज उन्होंने सीट नहीं दे रखी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर हम चेक करें, जैसे बीएचयू है, जिपमर है, सॉरी बीएचयू है, आपका एएमयू है, ये जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, ये टोटल हमारे 7 है, तो ये सही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट आ गई। तो एक बार हमने ये देख लिया कौन कौन से कॉलेज हैं। यहाँ से आप इनका प्रिंट भी ले सकते हैं, भाई जो जो अवेलेबल चॉइसेस आपके पास है। अगर आपको सॉर्टिंग करनी है या आपकी नंबरिंग करनी है कि मुझे ये पहले नंबर पे रखना है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, तो ये हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चॉइस फिलिंग। इसको आप ध्यान से समझना, चॉइस फिलिंग, क्योंकि भाई देखो अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होगा तो फिर आगे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो चॉइस फिलिंग के लिए हम कहाँ क्लिक करेंगे, चॉइस फिलिंग, ये जो न्यू बटन न्यू ऐसे यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखते हैं। अब देखो चॉइस फिलिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस टाइप की कुछ स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें कई सारे ऑप्शन है, चॉइस फिलिंग, मैनेज्ड फील्ड चॉइस, मतलब जो चॉइस आप फिलिंग कर लेंगे उनको कैसे मैनेज करना, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज, मल्टीपल डिलीशन, लॉक चॉइस। तो ये सारे 1 बाय 1 हम देखते हैं किसका क्या यूज है। अब देखो, जो भी कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, सबसे पहला काम आप क्या करके रखें, अगर आपको ओनली एमबीबीएस करना है तो ये प्रोग्राम से शॉर्ट लिस्ट करके जरूर रखें। यहाँ पर कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, शॉर्ट लिस्ट नहीं करते, और फिर जैसे कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एमबीबीएस भी है और बीडीएस भी है, तो जब वो अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं
तो एमबीबीएस की जगह वो बीडीएस वाला डाल देते हैं। जैसे मैं अगर एमएएमसी दिल्ली की बात करूं, कई बार बच्चा क्या करता है, एमएएमसी एमबीबीएस की जगह एमएएमसी बीडीएस चूज कर देता है। तो बेटर क्या है, सबसे पहले ये फिल्टर लगाकर आप जरूर रखें कि भाई ओनली एमबीबीएस के कॉलेज हम अब हमारे सामने है, वो बीडीएस वाली गलती हमने सबसे पहले रिमूव कर दी। अब ऐड कैसे करना है, तो यहां से या तो ये सारे कॉलेज दिखने लग गए, अब वन बाई वन आप सिलेक्ट करते जाओ कि जो भी आपको लेना है। ये यहाँ से इंस्टीट्यूट वाइज भी आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप एक डायरेक्ट काम ये भी कर सकते हैं, भाई सबसे पहले मान लीजिए अपने को एम्स डालने हैं, तो यहाँ से एम्स को सॉर्टिंग कर लो और पहले एम्स ऐड कर दो। ये सारे एम्स आ गए, तो सबसे पहले हम कौन सा एम्स डालेंगे, भाई सबका ड्रीम मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। रैंक बेशक हमारी 10,000 है, लेकिन पहले नंबर पर हम एम्स न्यू दिल्ली रखेंगे, ठीक है। दूसरा, फिर कोई कॉलेज मान लीजिए आपको एम्स जोधपुर डालना है, तो हमने जोधपुर को ऐड कर दिया। जस्ट आप इस ऐड पे क्लिक कर देंगे तो कॉलेज ऐड होते जाएंगे। फिर कुछ और कॉलेज ऐड करते हैं, यहाँ पर एम्स जोधपुर नहीं है क्या, एक बार भटिंडा है, भटिंडा ऐड कर देते हैं। इसके अलावा अपना पटना, ऋषिकेश, देवगढ़, देवगढ़ नहीं, ऋषिकेश नहीं है क्या, नीचे होगा ऋषिकेश, मैंने ऋषिकेश ऐड कर दिया। तो ये मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं कैसे ऐड करते हैं। अब देखो एम्स जो हमें लेने थे वो हमने कर दिया। अब आगे हम कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऐड कर लेते हैं, जैसे एमएएमसी वगैरह ये सब कॉलेजेस हैं। तो एमएएमसी हमने ऐड कर दिया, वीएमएमसी हमने ऐड कर दिया, आईएमएस बीएचयू हमने ऐड कर दिया, एबीवीआईएमएस ऐड कर दिया। अब यहाँ देखो ये जो लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज है, जो बॉयज है, वो भाई इसको ऐड मत करना, क्योंकि लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज ओनली गर्ल्स के लिए है। आप ऐड भी कर देंगे या तो आपको अलॉट ही नहीं होगा, और अगर अलॉट भी हो गया तो आप कॉलेज में जाके आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है इसे अवॉइड करें। कई बार बच्चे इसे भी ऐड कर देते हैं, इसे आपको अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट पार्ट है सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड गो टू होम। अब देखो ये काम आपको जरूर करना है। जैसे ही आप 8-10 अपनी चॉइस फिलिंग कर लें, तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू जरूर करें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि ऐड करते जाते हैं 50 ऐड कर दी, 100 ऐड कर दी, और थोड़ी देर बाद जब उसको सेव करने लगे पता चला एमसीसी का सर्वर ही बैठ गया, वो काम ही नहीं कर रहा। तो आपने जो मेहनत करी थी 50 चॉइस फिलिंग ऐड करने का, वो सारी बेकार चली गई। तो इसलिए बेटर है सेव एंड कंटिन्यू साथ के साथ करते जाएं। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये दिखा देगा, देखो टोटल सेव्ड चॉइसेस 11 और टाइमिंग भी दिखा दिया। इसका मतलब मैंने 11 ऐड कर दी है। और अगर मुझे कुछ ऐड करनी है तो मैं सेव करने के बाद फिर दोबारा से यहाँ से कोई कॉलेज चूज कर लूंगा। जैसे ये नेलोर वाला कॉलेज ऐड कर देता हूँ, इसमें से हमारा गया वाला कॉलेज मैंने ऐड कर दिया। तो फिर जैसे 2 ऐड करी, अब मैं सेव कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू, तो ये नंबर बढ़ गया 13। तो इस टाइप से आप चेक करते जाएं, भाई हाँ आपने 13 कर दी, क्या सही आ रहा है, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो देखते जाएं, ठीक है। जैसे ही ये आपकी चॉइस हो गई, फिल हो गई, मान लो आपको 13 ही करना था, अब एक बार इसको जरूर चेक करें। आपको लगता है यार इनमें से कुछ कॉलेज ऐसे आ गए हैं जो मुझे नहीं चाहिए, या कोई कॉलेज ऐसा आ गया जो थोड़ा सा ऊपर के मुझे रखना था वो नीचे चला गया है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये नेल्लोर वाला कॉलेज गलती से डाल दिया, तो मैं क्या करूंगा, इसे रिमूव के बटन पर क्लिक करके रिमूव कर दूंगा, तो ये रिमूव हो गया। लेकिन जब तक आप सेव एंड कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक वो रिमूव नहीं होगा। बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि रिमूव तो कर दिया और डायरेक्ट होम बटन पे चले जाते हैं, तो उसमें आपकी ये जो चॉइस थी वो सेव नहीं होगी, और हो सकता है ये कॉलेज आपके लिस्ट में रह जाए और फिर यही आपको अलॉट भी हो जाए। तो हर टाइम जब भी आप कोई एक्शन ले, सेव एंड कंटिन्यू जरूर करें। ये बच्चे कई बार गलतियां करते हैं। इसके अलावा अब जैसे देखो अप एंड डाउन करना है, मान लीजिए ये जो एमएएमसी वाला कॉलेज है, अभी ये हमारे देखो एक यहाँ पर इन्होंने सीरियल नंबर भी दे रखा है, चॉइस नंबर 1 का मतलब ये है कि जब एमसीसी प्रोसेसिंग करेगा तो सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली को चेक करेगा, क्या इस बच्चे को इस रैंक पर एम्स न्यू दिल्ली मिल सकता है क्या। अगर मिल सकता है तो अलॉट करेगा, नहीं तो फिर सेकंड नंबर पे चला जाएगा। फिर चेक करेगा एम्स जोधपुर मिल सकता है क्या, फिर देखेगा एम्स नागपुर। तो ये जो सीक्वेंस रखनी है आपको वैसे ही रखनी है जो आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में जो कॉलेज है। अगर एम्स न्यू दिल्ली आपको सबसे ऊपर रखना है तो वो इसके सामने नंबर 1 होना चाहिए। दूसरे पे अगर जोधपुर रखना है तो जोधपुर होना चाहिए। तीसरे पे अगर नागपुर रखना है तो नागपुर होना चाहिए। अब मान लीजिए आपसे कोई, आपने जब चॉइस ऐड करी, आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई, यार जो ये तीसरे नंबर पे नागपुर है ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा नीचे होना चाहिए, और जो ये एमएएमसी है ये हमारा तीसरे नंबर पर आना चाहिए। तो इसमें इन्होंने एक अप बटन दे रखा है, तो हम एमएएमसी को क्या करेंगे, अप करते हुए नागपुर के ऊपर ले जाएंगे। अब देखो हमारा एमएएमसी कहाँ पे आ गया, 3rd नंबर पर, और नागपुर कहाँ चला गया,
4th नंबर पर, लेकिन हमें लग रहा है कि यार नहीं, नागपुर बठिंडा के नीचे होना चाहिए, तो एक बटन यहाँ पे डाउन का भी है। तो इस तरीके से आप अपनी जो फील्ड चॉइसेस हैं उनको अप डाउन और रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये सेव एंड कंटिन्यू का बटन आप यूज करते रहें, अदरवाइज जो भी आप एक्शन ले रहे हैं जब तक आप सेव एंड कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। अब चॉइस फिलिंग के बाद हमने सेव भी कर लिया, अब हमने देख लिया कि टोटल हमारी जो फील्ड चॉइसेस हैं वो 12 है। अब ये जो फील्ड चॉइसेस है इन्होंने एक बटन दे रखा है मैनेज फील्ड चॉइस, तो इसका यूज कैसे करते हैं, ये कैसे हमारी हेल्प करेगा वो भी एक बार हम देख लेते हैं। अब उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा मैनेज फील्ड चॉइसेस। अब जैसे ही मैनेज फील्ड चॉइस पे मैंने क्लिक किया ऐसी स्क्रीन आ गई और यहाँ पर सारे कॉलेजेस आ गए जो हमने सेव किए थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ भी वही सब है, आप रिमूव कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, जो वहां पर भी ऑप्शन अवेलेबल था। यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन पर बड़ा दिख रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है, वो साइड में ही दिख रहा था। तो वहां से भी आप मैनेज कर सकते हैं और चाहो तो इस पर्टिकुलर जो इन्होंने दे रखा है बटन उस पर भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही है। एक बार फिर से हम चॉइस फिलिंग पे आते हैं, कुछ और फीचर्स हैं जो हमें देख लेने चाहिए। जैसे एक इंस्टीट्यूट एड्रेस है, इस पर जैसे ही आप टिक करेंगे कॉलेज नेम के साथ उसका एड्रेस भी आ जाएगा। ये आपको हेल्प करेगा। जैसे उस बच्चे ने गलती की थी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली की जगह वर्धमान कॉलेज बिहार फिलअप कर दिया था। तो इस टाइप की गलतियां आपसे नहीं होगा अगर एड्रेस आपके सामने रहेगा तो, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज हैं जिनके नेम सिमिलर है, जैसे अटल बिहारी वाला हो गया, वर्धमान हो गया, फिर यूपी के जैसे ये ऑटोनोमस कॉलेज जो न्यू ओपन हुए उनके सबके ही नेम एक जैसे हैं। तो एड्रेस आपके सामने होगा तो फिर आप सही से चूज कर पाएंगे। तो एटलीस्ट जिन कॉलेजेस के नेम कॉमन है, सिमिलर है, उनको इस तरीके से जरूर करें। दूसरा, इसमें कुछ और इन्होंने दे रखा है, जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये कॉलेज सारे इन्होंने एक जगह दे दिए हैं। तो इस पर क्लिक करके हम एक बार देखते हैं, ये सारे कॉलेज के नेम यहाँ आ गए। तो अगर आपको एम्प्लॉय ESIC वाले कॉलेज चूज करना है तो यहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट करके भी अपने चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट मुझे दिख रहा है कि जैसे इनका कोटा सबका ऑल इंडिया दिया हुआ है। अब वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास है उनको वो कैसे वो फिल करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब या तो ये हो सकता है कि जो बच्चे का मैंने लॉगिन किया है इसके पास वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा। अदरवाइज हर कॉलेज के आगे ऐसा होना चाहिए था, ऑल इंडिया कोटा एंड ESIC कोटा। तो जिन बच्चों के पास वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट होगा तो मे भी उन बच्चों का यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे दोनों बटन। तो अगर आपके पास वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपल है, फिर तो ऑल इंडिया वाला ही ऐड करना। और अगर आपके पास वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट है तो फिर जिसमें अगर कोटा के आगे ESIC कोटा लिखा है उसी कॉलेज को ही चूज करना। तो वहां आपको दो ऑप्शन दिख सकते हैं। नेक्स्ट है वही डीम्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इन्होंने इसकी लिस्ट अलग से दे रखी है, बट इस बच्चे के यहाँ पर इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसने अप्लाई ही ओनली गवर्नमेंट के लिए किया है। तो ये हो गया हमारा चॉइस फिलिंग में। ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए और गलतियां जो जो हो सकती है वो डिस्कस कर लिया। अब कुछ और फीचर्स हैं जैसे चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज, इनको भी एक बार 1 बाय 1 देख लेते हैं, वो भी काफी हेल्प हमारी चॉइस फिलिंग में करते हैं। तो मैं चलता हूं चॉइस इंटरचेंज पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देखते हैं चॉइस इंटरचेंज का बेनिफिट है कि भाई जैसे मान लीजिए अभी हमने चेंज किया था कि जो नागपुर वाला कॉलेज था एम्स, और उसको MAMC के साथ हमने अप डाउन का बटन यूज करके चेंज किया था, लेकिन चॉइस इंटरचेंज से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे चॉइस फ्रॉम, कौन से नंबर की चॉइस हमें डालनी है, भाई कौन सा कॉलेज आपस में इंटरचेंज करना वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैं किसको चेंज करना चाह रहा हूँ, एम्स नागपुर को किसके साथ चेंज कर दें, MAMC के साथ। तो डायरेक्ट आप यहां से भी ये यूज करते हुए कर सकते थे। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज इंटरचेंज करूंगा तो वह ये चेंज हो गया, सिलेक्टेड चॉइस हैज बीन इंटरचेंज सक्सेसफुली। तो इसको हम अपनी फील्ड चॉइस में जाकर देख सकते हैं कि भाई वो क्या इंटरचेंज हुए या नहीं। एक और हम देख लेते हैं, जैसे एम्स न्यू दिल्ली हमारा पहले नंबर पे है, मैं चाहता हूं कि ये सबसे लास्ट में चला जाए, तो ये जो अनुगढ़ नारायण मेडिकल कॉलेज है इसकी जगह चला जाए। तो देखते हैं होगा या नहीं, इसको भी इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं मैनेज फील्ड चॉइसेस, वहां देखते हैं चेंज हुआ या नहीं। अब देखो मैनेज फील्ड चॉइसेस में आप देख सकते हैं अनुगढ़ नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सबसे ऊपर आ गया और एम्स न्यू दिल्ली हमारा सबसे नीचे चला गया। सिमिलरली मौलाना आजाद हमारा 3rd नंबर पे था, अब नागपुर 3rd पे आ चुका है। तो इंटरचेंज से आप डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट, मतलब ये शॉर्टकट है। अगर कोई चॉइस ऐसे लग रहा है वो पहले दूसरे पे, मतलब ऊपर नीचे जैसे भी करनी इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें एक फीचर दिया हुआ है इन्होंने, ये हमारा चॉइस रीअरेंज का। तो चॉइस रीअरेंज पर भी एक बार क्लिक करके देखते हैं। इसमें यही है, यहां से देखो न्यू चॉइस नंबर, यहाँ पर आप चॉइस नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने 10 इसको 10 पे लेके जाना है
तो यहाँ पर 10 डाल देंगे और जिसको 10 से हटाना है उसमें 1 डाल देंगे। तो इस तरीके से आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट ये मल्टी डिलीशन का बटन है, जहां से आप मान लीजिए आपसे कुछ ऐसी रॉन्ग चॉइसेस डाल दी गई है जिन्हें आपको डिलीट करना है, या तो वो 1 बाय 1 रिमूव करें, या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 इनको हमें रिमूव करना है। तो सेलेक्ट किया और यहाँ से आ गया डिलीट चेक आइटम। जैसे ही डिलीट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। तो आप डिलीट का बटन दबा दें, यस कर दें और 4 यहाँ पर अब देखो पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी रिमूव होगा, इसलिए आपको मैंने बस प्रोसेस बता दी कैसे ये करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉक चॉइसेस, लेकिन लॉक चॉइसेस अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो टाइमिंग है वो 28 जुलाई को 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक है। तो ये उसी टाइम होगा, इसलिए आप उसी दिन यूज करें, उससे पहले ये नहीं होगा। लेकिन लॉक चॉइस में ये है कि अगर आपने कर लिया तो ठीक है, और अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। बट लॉक करने का बेनिफिट ये है कि आपने जो चॉइस फिल की है उनका प्रिंट आप ले पाएंगे, तो वो आपके फ्यूचर में यूज आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि यार एमसीसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, मुझे जो कॉलेज मिलना था वो तो इन्होंने दिया ही नहीं, तो इन दैट केस ये यूज हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस था चॉइस फिलिंग का, कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे हमें इन चीजों से बचना है गलतियों से, और कैसे हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन चॉइस फिलिंग के लिए हमें चाहिए कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि जब आपके सामने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट होगी तभी तो आप उसको अरेंज कर, तभी तो आप फिलिंग कर पाएंगे, भाई पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। तो कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट आप ध्यान से बनाएं, और ध्यान से बनाने के लिए उसमें मेहनत लगती है भाई। आपको कौन सा कॉलेज नंबर 1 रखना, कौन सा 2, कौन सा 3, या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें 7 बेस्ट टिप्स दिया था कि कैसे आप इन चॉइसेस को मैनेज करके अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। इसके अलावा बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिस पर 400 प्लस कॉलेजेस की कट ऑफ प्रोवाइड की है, राउंड वाइज भी और आपका कैटेगरी वाइज भी, और साथ में इसमें कोर्सेज वाइज, जैसे एमबीबीएस का अलग, बीडीएस का अलग, बीएससी नर्सिंग का अलग। तो यहाँ से आप अपनी देख सकते हैं आपकी रैंक के बेस पर राउंड 1 में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, राउंड 2 में कौन सा, राउंड 3 में कौन सा, और फिर आप उसकी हेल्प से आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर सकते हैं। इसके साथ में आपको फीस डिटेल, बॉन्ड डिटेल वो सब भी प्रोवाइड किया है। एक डाउट सेक्शन भी वहां है जहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट एट ₹299। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर अब इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरे पास इतना, मैं इतनी मेहनत कर सकता, ना मुझे समझ आ रहा कि बहुत सारे कॉलेज है, सब मिक्स हो गया है, तो बीवाइज क्लासेज का एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी है जिसमें हम 1-to-1 आपकी काउंसलिंग करवाएंगे। तो उसके लिए 9416566619 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इसमें हम आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपसे बात करके भाई आपको क्या क्या पसंद है, कहाँ आपको एडमिशन लेना है, एंड बेस्ड ऑन दैट एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करेंगे। वहां से जस्ट आपको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाना है और आपकी सारी चॉइसेस फिल होती जाएगी। तो इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगता है वो काम आप करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।